हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.19। दोस्तों इसमें ये जो क्वेश्चन है ना वो कोई थर्मोकोल का आइस बॉक्स है, ठीक है। और उसके बेस्ड पे ये कोई क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें कुछ डाटाज मिसिंग है, लेकिन आपको कुछ सर्टेन अजम्पशंस लेके ही इसको सोल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। क्लियर? ठीक है। तो आपने देखा जैसे कोई बर्फ है, ठीक है, तो ए चीपेस्ट मेथड टू स्टोरिंग द बर्फ फॉर लॉन्ग टाइम के लिए हम थर्मोकोल का आइस बॉक्स लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई कह रहा है कि ये जैसे मान लो सपोज करो ये कोई क्यूबिकल आइस बॉक्स है। क्या है? कोई क्यूबिकल आइस बॉक्स है जिसकी साइड से दे रखी है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। क्लियर? और उसकी थिकनेस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। कितने दे रखी? 5 सेंटीमीटर। इस क्यूबिकल आइस बॉक्स में हमने पुट किया 4 kg आइस, 4 kg आइस पुट किया, ठीक है। अब यहां 6 घंटे बाद में, 6 आवर्स के बाद में आपको यह बताना है कि कितनी आइस रिमेनिंग रहेगी। समझ में आया? मतलब कुछ आइस क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी। वो कारण क्या है? आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। सराउंडिंग का टेम्परेचर आपको दे रखा है 45 डिग्री सेल्सियस। हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट फ्लो होगा। अरे ये बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री, अंदर का टेम्परेचर 0 डिग्री है सेल्सियस है, तो हीट का फ्लो होगा ना अंदर की तरफ। और अगर हीट का फ्लो होगा तो आइस अगर हीट गेन करेगा तो वो पिघलेगा। समझ में आया? तो अपने को ये बताना है कि 6 आवर्स के बाद में कितना पिघल गया, कितना रिमेनिंग रह गया, मेल्ट हो गया। क्लियर? ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे मान लो आपको पहला जंक्शन, तो ये जैसे ये मान लो ये कोई उसका क्यूबिकल आइस बॉक्स की वन साइड है, और ये जैसे मान लो यहां पे क्या रखी हुई है, आइस रखी हुई है। देखो यहां पे 4 kg आइस रखी हुई है, और ये साइड बना दो पूरी टोटल। जैसे ये देखो ये साइड हो गई, ठीक है। और ये है अपनी 4 kg आइस हो गई। आइस का टेम्परेचर आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस है, बाहर का टेम्परेचर दे रखा 45 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अब दोस्तों अगर आप डीप लेवल पे देखोगे तो इसमें दोस्तों क्या हो रहा है, पहले तो देखो इस आइस से कन्वेक्शन होगा, इस आइस से कन्वेक्शन होगा, फिर इस वॉल में कंडक्शन होगा, और फिर यहां से कन्वेक्शन होगा, कन्वेक्शन, और ये होगा कंडक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है? 0 डिग्री सेल्सियस है, यहां पे कन्वेक्शन होगा, कन्वेक्शन से फिर यहां हीट फ्लो, फिर इसमें कंडक्शन होगा, और फिर कन्वेक्शन होगा। आपको टेम्परेचर आइस का दे रखा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट अजम्पशन आपको यह मानना पड़ेगा जो 4 kg आइस है वो इसमें खचाखच भरी हुई है। क्या भरी हुई है? मतलब इसमें फुल भरी हुई है, ठीक है। कन्वेक्शन नहीं होगा, मतलब अगर कन्वेक्शन तो अगर यहां पे एयर होगी तब कन्वेक्शन होगा, ठीक है। तो ये फुल भरी हुई है, तो मतलब यहां का जो आइस का टेम्परेचर है वही वाल का टेम्परेचर आपको मानना पड़ेगा 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन कंडक्शन बेस्ड पे निकाला गया है। समझ में आया? ये तो हमारे जैसे तो बीटेक में तो हीट ट्रांसफर का बुक चलता है, ठीक है। तो उसमें ये जो हम निकालते हैं ना वो ऐसे ये निकलेगा, पहले कन्वेक्शन होगा फिर कंडक्शन। तो यहां आपको हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H होता ना तब ये निकल पाता है ये, लेकिन आपको ओनली कंडक्टिविटी दे रखी है। मतलब ये चाहता है कि इस कंडक्शन के थ्रू आपको वो बताना पड़ेगा। सराउंडिंग का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको इस बाहर वाली साइड का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस मानना पड़ेगा। अगर ये टेम्परेचर पता लग गया आपको, जैसे मान लो ये कोई दीवार है क्यूबिकल बॉक्स की, अंदर वाली साइड का टेम्परेचर पता है इस साइड का, और तो हीट फ्लो हो जाएगा हायर टेम्परेचर टू लोअर फ्लो। तो कंडक्शन का फॉर्मूला होता है Q माइनस के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। क्लियर? पुट करो वैल्यू Q इक्वल्स टू माइनस के की वैल्यू कितनी है, थर्मल कंडक्टिविटी देखिए 0.01, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.3 इंटू 0.3,
डेल्टा टी 0 माइनस 45 डिग्री, और डेल्टा एक्स थिकनेस कितनी है 0.05 मीटर में बदल लेना उसको, ठीक है। तो इसको सोल्व करो, पहले तो इस माइनस को हटाओ, देखो 0.01 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू 45 माइनस 0 डिवाइड बाई 0.05, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.01 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू 45 डिवाइड बाई 0.05। अब मैं पॉइंट हटा रहा हूं ध्यान से ना, 1.12, तो ये 2 हट जाएगा, 5 9 45, ठीक है, और 3 3 9, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में क्यू इक्वल टू आ जाएगा 9 9 81.81 जूल पर सेकंड। एक साइड से, ध्यान से सुनो, एक साइड से हीट कितना फ्लो हो रहा है 0.81 जूल पर सेकेंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक साइड से कितना फ्लो हो रहा है 0.81 जूल पर सेकेंड। तो क्या आप मुझे यह बता सकते हो कि क्यूब की कितनी साइड होती है 6 साइड होती है। कितनी साइड होती है 6 साइड। तो 6 साइड में कितना फ्लो हुआ टोटल 0.81 इंटू 6 जूल पर सेकेंड। क्लियर? अगर ये एक सेकेंड में 0.81 इंटू 6 हीट फ्लो हो रहा है अंदर की तरफ क्यूब, जैसे देखो इधर से 0.81, इधर से 0.81, इधर से 0.81, तो क्यूबिक की 6 साइड होती है ऐसे। तो क्या आप मेरे को यह बता सकते हो कि 6 आवर्स में कितना हीट फ्लो हो जाएगा 0.81 इंटू 6, 6 आवर्स में करना तो 6 आवर, 6 आवर, देखो 6 आवर्स को सेकंड में बदलो, 6 इंटू 60 इंटू 60। तो मैं यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, 6 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है, और ये हो गया जूल और सेकंड, ठीक है, और अपॉन सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, इतनी हीट फ्लो हो जाएगी 6 आवर्स में, ठीक है। तो इसको पॉइंट को हटा दो, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 6 चंगा 36 इंटू 36, 36 इंटू 81, इतनी हीट फ्लो हो गई अंदर की तरफ, ठीक है। अब मैं इसको रब कर दूं, एक केजी आइस, 1 केजी आइस अगर 335 इंटू 10 टू पावर 3 जूल अगर आइस को दे दिया जाए तो वो मेल्ट होकर वाटर में बदल जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगर 1 केजी आइस है उसको आपने इतनी हीट दे दी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अपने को हीट कितनी मिल गई, इतनी मिल गई। तो क्या आप ये बता सकते हो कि कितनी मेल्ट हुई, इतनी हीट है अपने पास में 36 इंटू 81, क्लियर। 1 केजी आइस को मेल्ट करने के लिए कितनी एनर्जी वो चाहिए, हीट चाहिए 3 इंटू 35 इंटू 10 टू पावर 3। तो क्या आप बता सकते हो कि कितनी मेल्ट हुई 335 इंटू 10 टू पावर 3। समझ में आया? तो इसको डिवाइड करना तो ये आपके पास में आ जाएगा 0.313 केजी, इतनी मेल्ट हो गई। तो रिमेनिंग कितनी रही उसमें से निकालो, 4 में से 0.313, तो ये हो गया 7, 9 में से ये गया 8 और 9 में से ये गया तो 3 6 और ये हो गया 3.687 केजी रह गई है रिमेनिंग। समझ में आया? मतलब ये इतनी हीट 1 केजी के लिए वो रिक्वायर्ड है, नहीं सॉरी ये तो अपने को मिली है, और 1 केजी के लिए इतनी रिक्वायर्ड है, तो कितनी मेल्ट हो गई, इतनी मेल्ट हो गई, ठीक है। तो इसमें से रिमेनिंग, ठीक है।